हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम जो इंडियन पॉलिटी है उससे प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन है अनुच्छेद 72, 75, 76 या 80। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 75 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन से उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति के, राज्यसभा के, प्रधानमंत्री के या फिर लोकसभा के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या संसद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसका पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, अंतर्राज्यीय परिषद का, वित्त आयोग का या फिर संघ लोक सेवा आयोग का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंतर्राज्यीय परिषद का। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम होता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 78, 74, 85 या 105। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 78 के तहत, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 78। अगला क्वेश्चन है कि संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आधे घंटे की चर्चा, शून्यकाल, निंदा प्रस्ताव या फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन है 30 सदस्य, 50 सदस्य, 100 सदस्य या फिर सदन की कुल संख्या का 1/3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 50 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित किया गया है। ऑप्शन है 42वें संशोधन में, 61वें, 86वें या फिर 91वें में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 91वें संशोधन में, यानी कि जो 2003 में था उसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कौन कर सकता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो लोकसभा को जो भंग करने की सिफारिश कर सकता है वो प्रधानमंत्री कर सकता है। वो किससे कर सकता है? राष्ट्रपति से कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में या फिर संसद के संयुक्त सत्र में। इसका जो राइट आंसर है वो है केवल लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम अमंग इक्वल्स किसे कहा जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या फिर उपराष्ट्रपति को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। ऑप्शन है इंदिरा गांधी के, मोरारजी देसाई के, राजीव गांधी के या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, कैबिनेट का सबसे वरिष्ठ मंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट का सबसे वरिष्ठ मंत्री, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित हो। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने समय तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 महीने। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को। इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जगजीवन राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया? ऑप्शंस हैं गुलजारी लाल नंदा, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर चौधरी चरण सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे? ऑप्शन है आई के गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा गांधी। कब? 1966। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या किसी भी अनुच्छेद में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट शब्द का जो उल्लेख किया गया वो किया गया अनुच्छेद 352 में, 352। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य होता है? सदस्य हो सकता है। ऑप्शन है केवल लोकसभा का, केवल राज्यसभा का, या तो लोकसभा का, राज्यसभा का या फिर दोनों सदनों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद के लिए अधिकतम कितनी आयु सीमा निर्धारित है? कोई सीमा नहीं है, 60 वर्ष, 65 या फिर 70 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन है संविधान की दूसरी अनुसूची, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर वित्त आयोग द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद के सदस्यों की श्रेणी का सही क्रम क्या है वरिष्ठता के आधार पर? ऑप्शन है पहले उप मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, या फिर पहले राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री, या फिर उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री या फिर उप मंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 75, 85, 108 या 111। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी? ऑप्शन है राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 72, 76, 78 या 148। इसका जो राइट आंसर है वो है 76, अनुच्छेद 76 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि शून्यकाल का समय क्या होता है? ऑप्शन है 11 बजे से सुबह 12 बजे तक, सुबह दिन में 12 बजे से 1 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक, या फिर 5 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 बजे से दिन में 1 बजे तक। अगला क्वेश्चन है कि तारांकित प्रश्न या कि स्टार्ड क्वेश्चन का उत्तर किस प्रकार दिया जाता है? ऑप्शन है मौखिक में, लिखित और मौखिक दोनों में, या फिर संसद के बाहर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मौखिक में। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान विदेश में हुई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि एक मंत्री को अपना पद संभालने से पहले किस अनुसूची के तहत शपथ लेनी होती है? ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची या फिर तीसरी अनुसूची। इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या फिर कैबिनेट सचिव को। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के प्रधानमंत्री के ऊपर, इंडियन पॉलिटी से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।